हाँ, शारिक साहब पूछिए। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली है जलगांव से रिलेटेड, ये क्या मामला हुआ जलगांव में? जलगांव में महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। जलगांव महानगर पालिका में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 3 कारपोरेटर्स हैं। एक कारपोरेटर वहाँ के जिला अध्यक्ष का सकय हकीकी भाई है। ये तीनों कारपोरेटर्स ने अपने तौर पर पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम से हटकर शिवसेना के डिप्टी मेयर और मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया। इसके नतीजे में हमारे विश्वास को, पार्टी लीडरशिप के विश्वास को, और जो जनता ने उनको वोट दिया था शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में, उसको ठेस पहुंचा। इस बात की गंभीरता को महसूस करते हुए हमने आज उनको शोकॉज नोटिस इशू की है और उसी के साथ हमने लिखा है कि हम आपको पार्टी पोस्ट और मेंबरशिप से निलंबित करते हैं जब तक के शोकॉज नोटिस का मामला डिसाइड नहीं हो। 21 तारीख को 2 बजे उनको यहाँ बुलाया गया है पार्टी ऑफिस में। उनका एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। उस एक्सप्लेनेशन को ओवैसी साहब के सामने, इम्तियाज जलील साहब के सामने रखा जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या इनकी महाविकास अघाड़ी हो, इनका हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनना चाहिए। हम अपनी ताकत पर इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, सियासी तौर पर, समाज में, और जहां कहीं चुनाव है लड़ते रहेंगे। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी ने इस बात को गंभीरता से लिया है, सीरियस लिया है, और हम आइंदा इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करें। अमरावती में जो मामला हुआ है, अमरावती में भी पार्टी विरोधी का जो कार्रवाई हुई, उस सिलसिले में क्या पनिशमेंट? नहीं, अमरावती में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव, वहाँ की महानगर पालिका में हमारे 10 नगर सेवक हैं, 2 स्टैंडिंग के मेंबर हैं। स्टैंडिंग का कंपोजिशन ऐसा था कि 9 भाजपा के सदस्य हैं और 7 शिवसेना का 1, कांग्रेस के 3, MIM के 2, BSP का 1। हमारे उम्मीदवार ने, जो स्टैंडिंग का सदस्य था, चेयरमैन का फॉर्म भरा। उस चुनाव में वो इलेक्शन हार गया। उसको शिवसेना के उम्मीदवार ने, कांग्रेस के उम्मीदवार ने वोट दिया। यकीनन उनकी कोई बातचीत पहले हुई होगी। हमने उनसे कहा कि इस किस्म के कोई फैसला आपको करना है तो पार्टी के जिम्मेदारों से पूछ कर करना, उनकी मदद भी लेना कि नहीं लेना अपन तय करें, और उनकी मदद क्यों लेना अपन। इसलिए इस बात को जलगांव की बात से थोड़ा मुख्तलिफ समझना पड़ेगा। जलगांव में हमारे कारपोरेटर ने शिवसेना उम्मीदवार को वोट दिया। अमरावती में कांग्रेस के 3, शिवसेना का 1, इन्होंने MIM के उम्मीदवार को वोट दिया। फिर भी हमने उन 10 कारपोरेटर को बुलाया था परसों, उनको एक लेटर दिया और कहा कि पार्टी इस बात को नापसंदीदा समझती है। इसके बाद कोई भी फैसला आपको करना है पार्टी के जिम्मेदारों से मिलकर कीजिए। मगर जलगांव का जो मामला हो गया, अति हो गया। हमारे जो कारपोरेटर्स हैं वो शिवसेना को वोट दे रहे हैं, ये शर्मिंदगी की और हमारे लिए झटके की बात है जो हम सहन नहीं कर सकते। MIM सेकुलर कुव्वतों को मजबूत करने की बात करती है। शिवसेना आज की तारीख में सेकुलर कुव्वतों के साथ है, आघाड़ी बनाई हुई है, फिर MIM की मुखालिफत की वजह क्या है? ये एक ऐसा बहस है कि आप शिवसेना की हिमायत में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, बेचारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा में अभी जो बजट सेशन था
बहुत शान से कहा था कि बाबरी मस्जिद को ढाने वाले, शहीद करने वाले मेरे शिव सैनिक थे, उस पर मुझे नाज है। अगर आप इसको सेकुलर समझते हैं तो आपका हम सेकुलर नहीं समझ सकते। जब तक बाबरी मस्जिद की शहादत के मसले पर शिवसेना माफी नहीं मांगेगी और इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, तो कहाँ से क्यूरेशन उनको सेकुलर बताएंगे आप? बहुत सारी बातें हैं, सावरकर का मसला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, पर्सनल आपकी बात है। ये जो महाअघाड़ी है ना, सेकुलर आइडियोलॉजी में नहीं बनी। आपकी मालूमात पे इजाफा करता हूँ, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है। आज भी अगर ये समझ रहे हो कि शिवसेना सेकुलर हो गई या कांग्रेस हिंदुत्व हो गई, ऐसा नहीं है। दे हैव कम टुगेदर ऑन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, ये बात है। इसलिए आप शिवसेना को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं दे तो बेहतर होगा भाई। ठीक है।